ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਗੜੂਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹਲੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਪੜਨਾ ਮੰਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਲੈ ਇੰਜ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਹੋਈ ਗੜੂਮ ਕੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਪੀ ਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗੜੂਮ ਕਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਪਿਛਲਾ ਲੈ ਬਲੈਕ ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਐਡੇ 6 ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੋਨ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਸਾਦਾ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ A few moments later. ਹਲੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ नाजरीन, आप में से बेशतर लोग नारान का खान और झील सैफल मलूक के बारे में जरूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ में घिरी इस झील की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानियां मुंसलिक हैं, जो यहां के मकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख और इससे जुड़ी मशहूर कहानी शहजादा सैफुल मलूक और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सब नाजरीन को ये बात बताते चलें कि यह कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी है, इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, मगर यह कहानी यहाँ के मकामी लोगों में से हर एक फर्द को मालूम है, जिसका जिक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं और नारान में भी इसका जिक्र अपनी जुबानी करते हैं। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। यह भी सुना है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। कहा जाता है कि ये झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था, और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर उस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के ऐन वस्त से गुजर रहा था। झील के ऐन अकब में एक मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नजारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहजादा सैफुल मलूक
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज हजरात ने उसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। शहजादा सैफुल मुलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा और उसी दौरान शहजादा सैफुल मुलूक उस परी पर फरेफ्ता हो गया। उस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोगों से राब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसकी ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोह काफ की एक परी है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फरेफ्ता है। वो परी कोह काफ में रहती है। कोह काफ जिन्नात और परियों का इलाका बताया जाता है जो इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहां आदमजाद कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहजादे को बताया कि उस परी का नाम परी बदियुल जमाल परी है और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को उस झील में गुस्ल करती है। अगर तुमने उसको तलाश करना है तो इस शहजादे तुमको नारान जाना होगा और उस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुमको उस परी का दीदार हो सकता है। उसके बाद नजूमी ने शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा, जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो उसके बाद यह सुलेमानी टोपी पहन लेना, तब तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहजादे ने अपना रख्ते सफर बांधा और नारान के सफर पर निकल चला। काफी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान उस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। बिलाखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जब उसने देखा तो काफी तादाद में परियां झील पर उतर रही थी। सब परियों ने अपनी खिल्लतें उतारी और झील में गुस्ल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल की खिल्लत उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां डर के मारे वहां से चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहजादे से कहा, मुझे मेरी खिल्लत यानी मेरा लिबास वापस करो, मगर शहजादे ने शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए हामी भर लो, तब मैं तुमको तुम्हारी खिल्लत यानी तुम्हारा लिबास वापस दूंगा। परी ने जब इनकार किया तो शहजादे ने उसे अपना तारुफ करवाया और कहा कि मैं 12 साल से तेरे इंतजार में यहां चिल्ला काट रहा हूं। शहजादी की बात सुनकर परी भी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। मोहतरम नाजरीन, अब यहां से कहानी का दूसरा और अहम हिस्सा शुरू होता है। झील सैफुल मुलूक के साथ एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम मलिका पर्वत है, जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरू में कर चुका हूं। उस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका, क्योंकि कहा जाता है कि वहां जन्नत का बसेरा है। उसी पहाड़ में उस वक्त एक द्यो रहता था जिसका नाम सफेद द्यो था, और वो द्यो भी परी का आशिक था। जब उसको पता चला कि एक शहजादा आया है और परी को अपने साथ ले जा रहा है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। उधर परी ने शहजादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। सफेद द्यो जब झील पर पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि दोनों नीचे नारान की शहर की तरफ भाग गए हैं, तो द्यो ने झील के बंद को तोड़ दिया, जिससे एक शदीद सैलाब नारान के शहर की तरफ आ गया। बंद तोड़ने का मकसद था कि सैलाब में शहजादा और परी बदियुल जमाल दोनों गर्क हो जाएंगे। शहजादे और परी ने सैलाब को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, और वो गार आज भी नारान के बाजार के पास मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में लोग सैर को जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शहजादा सैफुल मुलूक और परी बदियुल जमाल उसी सैलाब में गर्क हो गए थे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस गार में पनाह ली थी और वो सैलाब से बच गए थे और आज भी उसी गार में जिंदा हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि वो दोनों सैलाब खत्म होने के बाद
गार से निकलकर अपने इलाके मिस्र चले गए थे। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरे मोहतरम अजीजों, यहां इस कहानी का अख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कहते पागल नहीं लभदे, ये जेह्ड़े पागल होंदे। बिल्कुल मुनासिब है। नहीं नहीं यार वही निकालना है। हाँ, मेरे पानी का किसान का तो चेक कर, छाती मार तेन महसूस हो बनया कर कपड़ा नहीं लगाया टेबल रख के बराबर जिवें कि मशीन पढ़न गंढे हिसाब नाल जिन्ना लंघन दिया उस दुगना बनन दिया है, फिर ही कोई लेवल चलन दिया है। ध्यान नाल पानी पिया बगैर मार इधर हाँ पानी नूं हत्थ लै दे, हत्थ सुन होने